हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 9 के मैथ के बारे में जैसा कि हम डिस्कशन कर रहे हैं, जैसे एक्सरसाइज 1.3 रियल नंबर्स एंड रियल डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म में चल रहे हैं। बुक का एक्सरसाइज नंबर 1.3 का एग्जांपल्स 5 है। फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 10/3, 7/8 एंड 1/7। अब इसी को हम लोग सॉल्व करते हैं। इसी को बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड प्रोसेस, इसी को बोलते हैं जिस मेथड से हम लोग ये सॉल्व किए। जैसे 10/3 को हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व इस तरह से करते हैं। अब देखिए इसमें सिंपल सी बात है, डिवाइड करना तो आता होगा। देखिए यहाँ पे 10 है तो 3 3 जाना है, यहाँ पे देखिए पॉइंट बढ़ा दिए, यहाँ पे 3 3 जा 9 कर दिए, फिर 10 - 9 के 1 है 0, फिर 0 बढ़ा, फिर 3 बार गया 3 3 जा 9। ऐसे देखिए हमारी प्रोसेस ये कंटिन्यूटी ऐसे चलता चला जाएगा। तो ये हमारा ये देखिए 0.333 ये हमारा क्या है, क्यूटेंट है। ये हमारा जो क्यूटेंट है ये ऐसे रिपीट होता चला जाएगा। अब इसी बेसिस पे देखिए रिमाइंडर हमारा क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। प्रत्येक केस में जो एवरी केस में हमारा रिमाइंडर क्या है, 1 गेन हो रहा है। ये हमारा रिमाइंडर से डिवाइजर ये है डिवाइजर। अब क्यूटेंट हमारा क्या है, ये हमारा क्यूटेंट है। क्यूटेंट क्या है 0.333, ये हमारा क्यूटेंट है। अब देखिए अब ये जो हमारे देखिए नॉट टर्मिनेटिंग नंबर है। कैसे नंबर, नॉट टर्मिनेटिंग फॉर्म है। कैसा फॉर्म है, नॉट टर्मिनेटिंग फॉर्म है। और इसको बोलते हैं रिपीटिंग फॉर्म। ये देखिए नंबर रिपीट हो रहा है ना 3 3 3, ये इसलिए इसे बोलते हैं रिपीटिंग फॉर्म बोलते हैं। अब ऐसे नेक्स्ट वाला क्या है, 7/8 में डिवाइड करेंगे तो 0.875। अब इसको ये देखिए 805 ये एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए ऐसे। अब देखिए यहाँ पे क्या पॉइंट बढ़ा, यहाँ पे 0 बढ़ा दिए तो 8 का टेबल रीड 8 8 64, 70 - 60 6 है, फिर 0 बढ़ाए 8 7 56 हो गया, फिर माइनस के 4 है, फिर 0 बढ़ाए तो 8 5 40। ये देखिए एग्जैक्ट कैंसिल हो गया ना। जब हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है तो हमारा वो नंबर्स हो जाता है टर्मिनेटिंग नंबर्स हो जाता है। और देखिए टर्मिनेटिंग में ये नॉट रिपीटिंग फॉर्म है। कैसा है, नॉट रिपीटिंग फॉर्म है। ये नंबर्स हमारा रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए इसे बोलते हैं नॉट रिपीटिंग फॉर्म। अब जैसे हमारा ये रिमाइंडर क्या है हमारा, जैसे 6 है 4 है 0। अब देखिए 0 आ जाता है तो हमारा वो नंबर हमारा टर्मिनेट हो जाता है वहीं पर, इसलिए इसे बोलते हैं टर्मिनेटिंग नंबर से बोलते हैं। नेक्स्ट है क्यूटेंट हमारा कितना है 0.875, दिस इज क्यूटेंट ऑफ 7/8। ओके नेक्स्ट अब चलते हैं, जैसे डिवाइजर है 8 है हमारा डिवाइजर्स। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब ये है हमारा 1/7 में जब डिवाइड करेंगे तो 1/7 में डिवाइड करेंगे तो डिवाइड जैसे करेंगे तो यहाँ पे 1 में 7 से डिवाइड करेंगे, नहीं तो पॉइंट यहाँ पे डेसिमल बढ़ाएंगे और यहाँ पे पॉइंट 0 लेंगे तो 7 1 जा 7, ये प्रोसेस किए 30 आया। फिर 7 का टेबल रीड किया 7 4 जा 28, ये किए माइनस किए, फिर 0 बढ़ाए 7 2 जा 14। फिर कितने टाइप से गया 60 आ गया 60, तो कितने टाइप से गया 7 8 जा 56 होता है, फिर 60 - 50 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर 0 बढ़ा दिए तो 7 5 जा 35, 40 - 35 = 5, फिर 0 बढ़ाए, फिर 7 7 जा 49। ये देखिए हमारा क्या रिमाइंडर लास्ट में 1 है। अब फिर इसी को ऐसे करेंगे तो हमारा फिर ये हमारा 1 4 2 8 5 7 ये हमारा रिपीट होता चला जाएगा। और इसी को हम बोलते हैं स्ट्रिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग बोलते हैं। और इस नंबर को हम बोलते हैं नॉट टर्मिनेट। ये नंबर हमारा टर्मिनेट नहीं होगा, ऐसे रिपीट होता चला जाएगा। और हमारा रिमाइंडर इसमें देखिए इस केस में 3 आया, इस केस में 2 आया, इस केस में 6 आया, इस केस में 4 आया, इस केस में 5। हमारा देखिए रिमाइंडर्स है। अब नेक्स्ट क्यूटेंट कितना है हमारा 0.142857, ये हमारा क्यूटेंट है। और इस नंबर से बोलते हैं रिपीटिंग नंबर से बोलते हैं, क्योंकि हमारा ये क्यूटेंट से रिपीट हो रहा है। और ये जो कि इस नंबर को हम बोलते हैं स्ट्रिंग्स। क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग। जो स्ट्रिंग होता है हमारे डिवाइजर से लेस होता है। ये स्ट्रिंग जो होता है हमारे डिवाइजर से लेस होता है। अब देखिए स्ट्रिंग्स हम लोग काउंट करिए 1 2 3 4 5 6। देखिए हमारे क्या है डिवाइजर 7 है, 7 से क्या है लेस है। ये प्रत्येक केस में एवरी केस में हमारा जो स्ट्रिंग्स होगा डिवाइजर से लेस होगा। अब ये चीजें हो गई क्लियर। अब नेक्स्ट फॉर्म हम पढ़ते हैं रेशनल डेसिमल एक्सपेंडेड फॉर्म। हम क्या रेशनल डेसिमल को कैसे एक्सपेंडेड फॉर्म में हम लोग को दे रहे हैं, जैसे रेशनल डेसिमल एक्सपेंडेड फॉर्म p/q। जो रेशनल डेसिमल एक्सपेंडेड फॉर्म है उसको कैसे हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, कैसे हम लोग p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें। जैसे वन एग्जांपल्स होते हैं 3.142678। अब इसको हम क्या रेशनल नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे 3 है
यहाँ पे पॉइंट को रिमूव करिए, पॉइंट के आफ्टर में कुल कितने डेसिमल डिजिट हैं 1 2 3 4, इसको एज इट इज पहले राइट कर दीजिए 1 4 2 6 7 8, ये हो गया। अब हमारा देखिए पॉइंट को 1 लीजिए और उसके बाद कितने हमारे डेसिमल डिजिट है 2 + 2 + 2 6 है, 6 जीरो बढ़ा दीजिए 2 3 4 5 6, ये देखिए 6 जीरो हो गया। ये हमारा क्या हो गया, हमारा रैशनल नंबर हो गया। ये देखिए p/q के फॉर्म हो गया, ये p/q के फॉर्म हो गया, तो ये फॉर्म ही कहलाता है रैशनल नंबर्स। और यहाँ पे होगा q डज नॉट इक्वल टू 0, q हमारा होता है 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये क्लियर हो गए ये चीजें। आप चलते हैं और हमारे क्लास 9 की जो बुक है, क्लास 9 की बुक की और एक्सरसाइज चलते हैं। जैसे हमारा एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज हम लोग चल रहे हैं एक्सरसाइज पे 6 हो गए और 7, एक्सरसाइज 7 पे हम लोग चल रहे हैं, एक्सरसाइज 7 पे। अब इसको अच्छे से सभी राइट कर लीजिएगा एक्सरसाइज 7। अब देखिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो बुक है एग्जांपल्स, उसी एग्जांपल्स को हम सॉल्व करा रहे हैं, उसके बाद हम सॉल्यूशन सॉल्व कराएंगे जो हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं। चलिए नेक्स्ट, ये इसको देखिए, ये हमारा क्वेश्चन है। अब हमारा अगला फॉर्म्स है, बताया ना रेशनल डेसिमल एक्सपेंडेड फॉर्म चलेगा, रेशनल डेसिमल एक्सपेंडेड फॉर्म p/q। तो अब चलते हैं p/q के फॉर्म हम लोग परिवर्तित करते हैं। एक बता दिए क्वेश्चन, उसको आप लोग अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट, जैसे हम एग्जांपल्स हमारे जो एनसीईआरटी की बुक है इससे एग्जांपल 7 है, एग्जांपल 7 यहाँ पे एग्जांपल 7 पे चलते हैं। एग्जांपल 7 का है सो दैट 0.3333, ये क्या है, ये हमारे क्वेश्चन से इक्वल टू। अब देखिए इसको हम 0.3 बार ब्रैकेट राइट करते हैं। ये जो हमारा 3 क्या है, रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे बार ब्रैकेट यूज से इसका मतलब ये नंबर हमारा रिपीट आगे हो रहा है। चलते रहे, क्या कर रहे हैं, कैन बी एक्सप्रेस इन द p/q के फॉर्म। इस नंबर्स को p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, वेयर p एंड q आर इंटीजर, जहाँ p और q इंटीजर है बट q डज नॉट इक्वल टू 0, q 0 इक्वल नहीं होगा। चलते हैं सॉल्व करते हैं। आप ये देखिए लेट स्टेप 1, आप चलते हैं। अब इसको हम क्या लेते हैं, इसको हम x मान लेते हैं, इसको 0.3 है। देखिए ये चार इस तरह से 0.3333 अब इसको राइट कर दिए शॉर्ट फॉर्म में 0.3 बार। इसका मतलब यही है हमारा जो बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक, तो इसको x इक्वल टू 0.3 बार राइट कर लेते हैं। अब ये देखिए हमारा जो ये नंबर है, ये पॉइंट के बाद कौन, देखिए पॉइंट के बाद ओनली 3 डिजिट, एक ही ऐसा डिजिट है कि वो बार बार रिपीट होता चला जा रहा है। तो एक ही ऐसा डिजिट है ना जो रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे 1 ले लीजिए, 1 देखिए पॉइंट के बाद 1 डिजिट हमारा रिपीट हो रहा है, इसलिए 1 0 यहाँ पे लीजिए। अब 10 हो गया, 10 से हम लोग बोथ साइड क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, यहाँ पे राइट कर दीजिए, मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड। हमें क्या है 10 से बोथ साइड में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए 10x हो जाएगा। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 3.333, ऐसे ही हमारे डिजिट रिपीट होता चला जाएगा। अब इसी को हम ये राइट करें ना, चलिए अब देखो इसको क्या इंटीजर को अलग राइट कर देते हैं और फ्रैक्शन फॉर्म पर, ये हमारा क्या इंटीजर पार्ट है, ये हमारा फ्रैक्शन पार्ट है, इसको हम इंटीजर को अलग कर दे, सेपरेट कर देते हैं। ये 0.3333 ये देखिए सेपरेट कर दिए, इस फॉर्म में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 10x। अब ये देखिए इस पार्ट को एज इट इज राइट, और ये जो पार्ट है हमारा, इस पार्ट की वैल्यू क्या है, यही माने है ना, देखिए इसको क्या x मान लिए तो 3, अब देखिए ये 3 हो गया। अब हमारे ये पार्ट की वैल्यू क्या है, x है, x रख दिए इसके स्थान पे। अब देखिए ये हमारा वेरिएबल, इस वेरिएबल को वन साइड कर लीजिए, 10x माइनस x हो जाइए, जब ट्रांसफर होगा इक्वल की साइड साइन आपस में कन्वर्ट हो जाता है, और ये 3। अब इसको सॉल्व करें 10 - 9, 10 - x इक्वल टू 9x।
ये 3 हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3/9। इसको सॉल्व करेंगे 1/3, ये 1/3 ही पार्ट ये था ना, देखिए 1/3 नंबर से था जो कि क्या था 0.3333। देखिए ये हमारा रिपीट होता जा रहा था, यही नंबर से ना। अब देखिए ये हमारा फॉर्म का है p/q के फॉर्म में, q डज नॉट इक्वल टू 0, इसी फॉर्म में हम लोग एक्सप्रेस कर दिए एक्सरसाइज 7 नंबर। ये चीजें अब ये चीजें देखें, जैसे हम लोग यहाँ पे 0.333, देखिए ओनली 3, ऐसा ओनली वन नंबर है कि वो बार बार रिपीट हो, वन नंबर है ये रिपीट हो रहा है, तो हम लोग क्या करते थे 10 से मल्टीप्लाई कर देते थे। तो जैसे आप यहाँ पे देखिए 0.22, यहाँ पे देखिए 0.272727, ये देखिए 2 डिजिट हमारा रिपीट हो जा रहा है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, बोथ साइड में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जैसे हमारा 0.321321321, अब देखिए 3 डिजिट हमारा रिपीट हो जा रहा है नहीं, तो हम क्या करेंगे 30 1 लेकर के 30 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड में ऐसे। ये हमारा कॉन्सेप्ट आगे सारे क्वेश्चंस में अप्लाई होगा, इसलिए मैंने बता दी इसी क्वेश्चंस में। जैसे हम एक और क्वेश्चन, जैसे यहाँ पर राइट हो 2.2323, तो क्या करेंगे यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे ऐसे करिए, चलिए 0.1। अब देखिए 0.1 के आफ्टर्स में जितने हमारे डेसिमल नंबर वो रिपीट हो रहे हैं ना, देखिए 2 3 रिपीट हो रहा है नहीं, तो हम सबसे पहले इसको हम सही से करें, तो इनको हम लिए 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। पहले 10 से जब मल्टीप्लाई कर दी, ये हमारा इस फॉर्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1.2323। तो देखिए पॉइंट के बाद 2 डिजिट है रिपीट हो रहा है, तो 2 0 से मल्टीप्लाई करिए, मीन्स यहाँ पे 10 से पहले था ही, 2 0 सोल्व कर दीजिए, इस फॉर्म करेंगे तो इस ऐसा हो जाएगा नंबर्स। ये हमारा अच्छे से क्लियर कर, ये सारे नंबर्स और क्वेश्चंस आगे क्वेश्चन पे सारे रिपीट होंगे। चलते हैं नेक्स्ट, ये चीजें क्लियर हो गए। चलिए अब हम लोग क्लियर करते हैं। अब नेक्स्ट हमारा एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज हमारा लास्ट है, एग्जाम्पल 10 है। एग्जाम्पल 10 ये कह रहा है, क्या कह रहा है एग्जाम्पल 10 बोल रहा है फाइंड द इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। 1/7 एंड 2/7, 1/7 और 2/7 के बिटवीन में इरेशनल नंबर फाइंड करना है। मैंने एक क्वेश्चंस बताए थे ना, उसके एग्जांपल्स ऐसे, इसका ये फार्मूला होता है √r × s। जैसे हम कोई दो वैल्यू ले लेते हैं, ये फर्स्ट वैल्यू r है, सेकंड वैल्यू s, इन दो वैल्यू के बीच में क्या इरेशनल नंबर फाइंड करना है, तो यही बताया था ना √r × s, ये फाइंड कर देंगे, हमारे बीच के जो हमारा इरेशनल नंबर है फाइंड आउट हो जाएगा। तो अब इसी को सॉल्व कर दीजिए, इसको कर दीजिए 1 × 7 2 × 7, इसको सॉल्व करिए 1 2 जा 2, 7 7 जा 49। चलिए इसको सॉल्व कर दीजिए, √2/7 होगा और √2 की वैल्यू, अब यही देखिए हमारा इरेशनल नंबर हो गया ना, ये हमारा क्या इरेशनल नंबर हो गया, ये फाइंड होगा। ये सिंपल सा, अब इसी को बोले डेसिमल फॉर्म में राइट करना है, तो सिंपल सी बात है, क्या करेंगे डेसिमल फॉर्म में सबसे पहले जैसे 1/7 से 1 में 7 से मल्टीप्लाई करिए, 1 में 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्वेश्चन हमारा क्या था 1 में जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी डिवाइड, 1 में जब 7 से हम डिवाइड करेंगे तो 0.142,857 ये हमारा नंबर है, और ये नंबर में बार बार रिपीट होता चला जाएगा। और देखिए नेक्स्ट है हमारा 2/7। 2/7 को कैसे हम फाइंड करेंगे, 2/7 कैसे हम फाइंड करेंगे, जैसे 2 को कॉमन 1/7, अब 1/7 की वैल्यू हमें फाइंड है पहले से ही, 1/7 की वैल्यू ये है 0.142,857। अब इसका 2 में अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ से करिए, चलिए 2 में 7 से करिए, 2 7 जा 14, 1 करिए, 2 5 जा 10 + 1 11 करिए, और 2 8 जा 16 + 1 19, 1 करिए, 2 2 जा 4 + 1 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, और ये 0 हो जाएगा, इसलिए होगा ये हमारा, इसलिए 2.7। अब इनके बीच में वैल्यू जो होगी, इनके बीच में जो हमारे इरेशनल नंबर होंगे, जैसे यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्या है 1
0.142857 इनके बीच में 0.142857 इनके बीच में जितने नंबर्स होंगे वो 0.28591 इनके बीच में जो हमारे वैल्यू होगी वही आंसर होगा। जैसे 0.142 इसको राइट 0.155 ये हमारे लिए इनके बीच में सारे इरेशनल नंबर हैं। ये सारे क्वेश्चंस क्लियर कर दिया गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.3 की जितने हमारे क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन का क्या सलूशन कराया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही।